बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जी शहबाज अहमद और आप मेरा चैनल देख रहे हैं कुकिंग विद शहबाज। आज मैं आपके लिए बहुत ही शानदार बहुत ही आसान सी रेसिपी लेके आया हूं। तो आए आज शुरू करते हैं। आज हम बनाएंगे दही वाले बैंगन जो कि बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और आज कल गर्मी है, गर्मी के मौसम में वैसे ही ज़बरदस्त लगते हैं और मज़ेदार इतने होते हैं कि आप ये बार बार बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। बरसात के मौसम में ऐसी रेसिपी ज़रूर बनाकर खाया करें जो कि मज़ेदार भी है और सबसे अलग भी है। तो आए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है एक बर्तन और बर्तन के अंदर मैंने लिया है ऑयल। ऑयल मैंने लिया है 200 ग्राम। ऑयल जैसे ही गर्म होगा, फ्लेम को हमने रखना है मीडियम टू लो। जैसे ही गर्म हो जाएगा हमारा ऑयल, तो यहाँ पे मेरे पास बैंगन जो हैं वो कटे हुए हैं, रफली कट कर लेने। इस तरह से आपने इसकी बारीक कटिंग करनी है। मैंने तकरीबन ये 800 ग्राम के करीब बैंगन लिए। इनको अच्छे से वॉश किया है। इनकी साइड से जो डंडली होती है वो मैंने उतार दी है और इसकी मैंने कटिंग कर ली है। अच्छा, आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, जब आप कटिंग कर लें उसके बाद आपने बैंगन को पानी के अंदर भिगो कर नहीं रखना, बिल्कुल आपने खुश्क बैंगन को फ्राई करना है। तो अब यहाँ पे इनको अलग अलग कर लेंगे चम्मच की मदद से और फ्राई करेंगे। हमने इसको तकरीबन 7 से 8 मिनट जो है वो मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है। तो यहाँ पे देखें, जैसे इसका कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा, ये देखें इस तरह से आपने इसको हिलाते रहना है और उलट पलट करते रहना है ताकि एक जैसा इनका कलर आ जाए और एक जैसे ये सारे फ्राई हो जाएं। 8 मिनट हम इनको फ्राई करेंगे प्यारा सा कलर आने तक और चम्मच से वक्फे वक्फे से हमने इनको उलट पलट करते रहना है। तकरीबन मुझे 5 मिनट हो गए। 5 मिनट बाद 6 से 7 अदद यहाँ पे हरी मिर्च जो है वो शामिल करेंगे। इसको भी हमने साथ फ्राई कर लेना है। यहाँ पे देखिए कलर आना शुरू हो गया है, बैंगन को प्यारा सा कलर आना शुरू हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से आपको ये गोल्डन गोल्डन नजर आना शुरू हो गए होंगे। इसी तरह से हमने इनका कलर ले आना है। तो प्यारा सा कलर आ चुका है और मुझे फ्राई करते हुए 8 मिनट हो गए हैं। अब हमने ये सारे बैंगन और हरी मिर्च जो है ये निकाल कर अलग बर्तन के अंदर रख लेना है। और इसी ऑयल के अंदर हम लेंगे 1 टीस्पून जो है वो लेंगे सफेद जीरा और आधे मिनट तक हम इसको फ्राई करेंगे लो फ्लेम पर। आधे मिनट बाद अब इसमें हम शामिल करेंगे 2 मीडियम साइज के प्याज मैंने लिए हैं और इसको मैंने अच्छे से चॉप कर लिया। बारीक जो है वो आप चॉप कर सकते हैं या इसका पेस्ट बना के भी आप यहाँ पे शामिल कर सकते हैं। मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने इसको फ्राई करना है। जैसे ये सॉफ्ट हो जाएगा प्याज, तो इसमें शामिल करेंगे हम लहसुन और अदरक का पेस्ट है मेरे पास 1 से 2 टेबल स्पून हम यहाँ पे ये शामिल करेंगे। इससे एक अच्छा फ्लेवर आता है। आपने यहाँ पे इसको शामिल करना और मज़ीद 3 मिनट तक हम इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे। प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो गई है। अब यहाँ पे शामिल करेंगे टमाटर। ये 3 टमाटर है मेरे पास दरमियाने साइज के और इनको मैंने चॉप कर लिया है। आप चाहें तो इनका पेस्ट बना के भी शामिल कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हमने इसमें पानी शामिल करना है। तो पानी यहाँ पे हम शामिल करेंगे 1 कप, चाय वाले कप से हमने 1 कप पानी शामिल किया है। अब इसमें कुछ मसाले शामिल करेंगे। इसमें जाएगा यहाँ पे जाएगा नमक 1 टीस्पून भरा हुआ। इसमें जाएगा कुटी लाल मिर्च 2 टीस्पून। इसमें शामिल जाएगा धनिया पाउडर 1 टीस्पून। इसमें जाएगा काली मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून। इसमें शामिल करेंगे हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून। इसमें जाएगा गरम मसाला पाउडर। अच्छे से मिक्स करेंगे और अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हमने इसको ढककर पकाना है 6 से 7 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे, जब तक ये पानी जो है पूरी तरह से ड्राई नहीं हो जाता। ढक्कन से कवर करेंगे और यहाँ पे 7 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पे देखिए पानी पूरी तरह से ड्राई हो चुका है और ऑयल हमारा मसाले के साथ अलग हो चुका है। ये देखिए इस तरह से हमने मसाला तैयार कर लेना है। जितना अच्छा आपका मसाला होगा रेसिपी इतनी अच्छी बनेगी। तो यहाँ पे मसाला हो गया रेडी। मज़ीद 2 से 3 मिनट हम इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर
पकाएंगे ताकि इसमें अगर कमी बेशी है तो वो भी पूरी तरह से निकल जाए। 3 मिनट तक हम इसे पकाएंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे। 3 मिनट बाद इसमें शामिल करेंगे दही। दही मेरे पास है तकरीबन 400 ग्राम दही हमने फेंटा हुआ शामिल करना है और फ्लेम को आपने बंद कर लेना है। फ्लेम को बंद करने के बाद आपने दही को शामिल करना, अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद अब फ्लेम को हम करेंगे ऑन और लो फ्लेम पर हम इसकी पकाई करेंगे। अब हमने इतनी पकाई करनी है कि जो ये दही है इसका पानी खुश्क हो जाए और पूरी तरह से ड्राई हो जाए। ढककर हम इसे पकाएंगे 6 मिनट तक। 6 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पे देखिए अल्हम्दुलिल्लाह पानी पूरी तरह से दही का ड्राई हो चुका है और यहाँ पे मसाला हमारा अच्छे से तैयार हो गया है। अब हमने इसमें शामिल करना है जो हमने बैंगन को फ्राई करके रखा था हरी मिर्च के साथ। अब ये सारे यहाँ पे शामिल करेंगे। बर्तन को अच्छे से साफ करेंगे। इसके अंदर अगर आपका ऑयल वगैरह है तो आपने अच्छे से साफ कर लेना है, कोई चीज़ ज़ाया नहीं करनी। अच्छे से मिक्स करेंगे मसाले के साथ बैंगन और हरी मिर्च को। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हमने मजीद इसको 6 से 7 मिनट के लिए पकाना है। मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसे 7 मिनट के लिए पकाएंगे। लोग देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त और कितनी प्यारी सी आई है। कवर करेंगे ढक्कन से और 7 मिनट के लिए हम इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाएंगे। 7 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पे देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कितनी प्यारी लोग है। यकीन जाने बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही कमाल के बनते हैं। ज़रूर बनाइएगा। यहाँ पे लेंगे थोड़ा सा हरा धनिया और इसके साथ कटी हरी मिर्च लेंगे। ढक्कन से करेंगे कवर, 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे। फ्लेम को करेंगे बंद और 2 मिनट बाद ढक्कन उतारेंगे और करेंगे डिश आउट। माशाल्लाह यहाँ पे लुक देखिए कमाल की लुक का। ये तंदूरी रोटी हो या पराठा हो उसके साथ बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही कमाल की ये बैंगन की दही वाली ये सब्जी बनती है। ज़रूर बनाइएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत रेसिपी पसंद आने वाली है। अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नई रेसिपी तक इजाज़त दी जाए। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।